नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात मसालों की करेंगे, जहां पर जीरे में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है और काफ़ी हद तक वही हाल हमने हल्दी में भी बनता हुआ देखा था, लेकिन धनिया में हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार। बात लेकिन आज हम यहां पर हल्दी की करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार तीसरे हफ्ते भावों में तेज़ी कायम है। मार्केट्स जानती हैं कि इस बार फसल कम होने की एक्सपेक्टेशन है, आवकें कमज़ोर है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी यहाँ पर वीक है और उन सब का फ़ायदा हमने यहाँ पर हल्दी में आता हुआ देखा है। लेकिन यहाँ से अब भाव किस तरह के बन सकते हैं, क्या इन करंट लेवल्स पे बाजार में लेवाली है, इन सब सवालों के साथ चलते हैं एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पूनम चंद गुप्ता जी के पास। पूनम चंद जी नमस्कार। हमने ऑलमोस्ट 200 के स्तर यहाँ पर आते हुए देखे और अब 191 के आसपास के कारोबार हैं। आज शुरुआत थोड़ी सी इससे भी कमज़ोर हुई थी, लेकिन हर डिप पे खरीदारी है, हर तेजी में कुछ मुनाफा वसूली है। तो आप कहेंगे कि हल्दी में अब एक रेंज बनती हुई दिख रही है? पूनम चंद जी से यहाँ पर फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हल्दी में यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक बरकरार है। बाजार का मानना है कि हम नए हाईज यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। 220 225 जैसे स्तर यहाँ पर माने जा रहा है कि 2500 जैसे स्तर भी यहाँ पर माने जा रहा है कि देखने को मिल पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं करंट हल्दी के प्राइसेस और आपको क्या लगता है कि कहाँ जा सकते हैं भाव यहाँ से? नमस्कार मनीषा जी। गत सप्ताह जब हम आपके साथ स्टूडियो में थे, तब हमने बताया था कि यहाँ डिप्स में बाइंग ही देखने को मिल रही है और जब तक हल्दी 18,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे। आज भी हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। 19,800 अभी यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर हल्दी के लिए एक हर्डल बना हुआ है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हम वहां से फ्रेश 2,000 से 2,500 रुपए तक की तेजी और आते हुए देखेंगे। तो या तो डिप्स मिले 18,500 600 के रेंजेस में तो वहां बाय करते रहे, 19,800 के स्तर पर मुनाफा वसूली कर लें। 19,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग ब्रेकआउट होता है तो फिर बाय की पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। 22,500 तक के स्तर भी वहां देखने को मिल सकते हैं। तो 22,000 तक की तेजी यहाँ पर हल्दी के भाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन पूनम चंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम चंद जी, आपको भी लगता है कि तेजी यहाँ पर हल्दी में बरकरार है और हर गिरावट पे खरीदारी की एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी जितने भी 5-6 हल्दी की मंडियां हैं, कहीं भी आवक बढ़ नहीं रही है और आवक नहीं बढ़ने, डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो हर जब भी एक डिप मिलता है, जब ले सकते हैं, इसमें बहुत तुरंत में ही बहुत अच्छी तेजी की संभावना बन रही है इसमें। पूनम चंद जी, मुझे याद है जब आपसे पिछली बार बात हुई तो ये भी आपने कहा था कि जो रमज़ान की मांग है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आगे जाके शायद शादियों की डिमांड निकल के आएगी। लेकिन क्या इन हायर लेवल्स पे मांग पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, मांग तो काफी बढ़ गई। रमजान के महीने में कम रहती है मैडम। रमजान खत्म होने से मतलब वापस डिमांड जो एक महीना कम रहती है, वो फ्रेश बाइंग अब चल रही है। इसके वजह से हाजिर में गिराकी बहुत अच्छी है। एक्सपोर्ट वाले काफी माल मांग रहे हैं, परंतु बेचने वाला उनकी सप्लाई दे नहीं सका है। इसलिए मतलब इसमें मंदी की धारणा तो बहुत कम है। इसमें धीरे धीरे बाजार काफी अच्छे बढ़ जाएंगे। तुरंत में इसमें 700-800 रुपए का रेंज बाउंड तो चलते रहेगा। सो पूनम चंद जी, किस तरह की मांग और कहां से आगे निकल कर आएगी और क्या अवेलेबिलिटी है एज ऑफ नाउ बाजारों में? अभी मांग तो पूरी, क्योंकि अभी इलेक्शन मोमेंट चलने के वजह से डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी बहुत कमी चल रही है और अब मतलब काफी कुछ सेंटरों में इलेक्शन हो गया है। अब धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी निकल रही है। कुछ एक्सपोर्ट में ये जो बांग्लादेश और दुबई जा रहा था, ये थोड़ा ईरान की वार के वजह से तो कुछ समय के लिए अभी ट्रेडिंग रुकी हुई है। या ये डिमांड खुलने से और भी अच्छी डिमांड आ सकती है इसमें। तो आपको लगता है 22,000 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, या फिर काफी जिस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि 25 भी ये जा सकता है, आप किस लेवल को यहाँ पर वॉच करेंगे? तुरंत में यहाँ 20,200 का लेवल काफी वो आ रहा है। अगर 20,200 लेवल के ऊपर चलता है तो फिर ये 22,000 के नेक्स्ट लेवल 22,000 का ही आ रहा है इसमें। अगर ये 20,200 के ऊपर
क्लोजिंग आना चाहिए इसमें, तो इसमें बढ़ने के अच्छे चांसेस है। पूनमचंद जी, जिस तरह की उठापटक यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिली है और ज़्यादातर बाजार को यही लगता है कि यहाँ से और तेज़ी ही देखने को मिलेगी, तो एज एन इंडस्ट्री आप इन करंट भावों को, इस करंट डिमांड को कैसे हेज कर रहे हैं, कैसे कारोबार कर रहे हैं? अभी सबके दिमाग में तो यही है कि थोड़ा बहुत हेज करके चलें, और मतलब ऊपर के लेवल में वो लोग एनसीडीएक्स में भी बेच रहे हैं, तो मतलब अभी हर डीप के ऊपर हेजिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया पूनमचंद जी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वहां पर कुछ हेजिंग अब बाजारों में होती हुई नजर आई है, क्योंकि भावों में काफ़ी उठापटक है और हेजिंग करना बहुत सही का यहां पर डिसीजन भी रहेगा। और जहां तक प्राइसेस की बात है, 20,200, 20,800, 22 तक के लेवल्स यहां पर आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली एक लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी यहां पर हल्दी में बनकर निकलती हुई। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो मनोज जी से और भी कमोडिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे स्ट्रैटेजीज वहां। कमोडिटी कॉल में अब वो समय है जहां पर दर्शकों के एक सवाल हम यहां पर लेते हैं। और सबसे पहले एक मैसेज आया है छिंदवाड़ा से अशोक बघेल जी का। ये कच्चे तेल में इन्होंने 7,000 रुपये कच्चे तेल में खरीदारी की है। मनोज जी, इनके लिए क्या राय है? मनीषा जी, एक दायरे का ट्रेड यहाँ पे कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। 6,880 से 7,045 का भी रेंज यहाँ पे नजर आता है। इनको अपनी पोजीशन में 6,920 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 7,045 के स्तर पर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर करनी चाहिए, हर आपको जो तेज़ी यहाँ पर देखने मिले उस पर। एक और मैसेज है हरियाणा से अभिषेक भिवानी जी का। ये कहते हैं कि मैं कॉटन का किसान हूँ, 150 क्विंटल कॉटन मेरे पास यहाँ पर हाजिर पड़ी हुई है। जानना चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में किस तरह के भाव रह सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी करेक्शन हमने कॉटन की कीमतों में आते हुए देखी थी, और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार स्टेबल होती हुई दिख रही है। हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में भी जो कॉटन की में वायदा है एमसीएक्स पर, यहाँ 56,500 से 57,000 अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए हैं। पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने में फिर एक बार कीमतें 61 से 62,000 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो उस रेंज में फिर एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। वर्तमान लेवल पे पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, एक और एसएमएस ही आया है, वही ले लेते हैं। जामनगर से रिया लिखती हैं कि सोने का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 61,454 के लेवल्स पे, क्या करने की राय है? इनकी काफी निचले स्तरों की पोजीशन है, लंबी अवधि की निवेशक है तो बनी रह सकती है। लेकिन अगर इनका मोमेंटम ट्रेडिंग का अगर पोजीशन है, तो एक बार यहाँ पे इस सप्ताह यूएस फेड की मीटिंग होना है, तो उसके पहले यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कीमतों में। 71,800 एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, वो लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकती हैं। और अगर लंबी अवधि की निवेशक हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ये ट्रेल कर ले। 68,000 पे अब स्टॉप लॉस इनको ट्रेल करना चाहिए। और यहाँ कहीं भी अक्टूबर नवंबर तक कीमतें 75,000 तक के स्तर दिखाए तो फिर वहां मुनाफा वसूली कर सकती है। ओके, अच्छे खासे मुनाफे में है ही, मुनाफा घर लेके जाएं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होल्ड करना चाहें जैसे मनोज जी कह रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक इससे भी बेहतरीन भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए तो, और साथ ही साथ दर्शकों की मदद भी करने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है और लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ लेकर आया है अब तक सबसे अनोखी पेशकश। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए लिंक पर।